हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। अब तक जितना चैप्टर हम सब लोगों ने पढ़ा है उन सभी चैप्टरों को मिक्स करके मल्टीपल क्वेश्चन बहुविकल्पीय के रूप में लगभग 50 प्लस क्वेश्चन है। और अपनी तैयारी को मजबूत कैसे बनाया जाए ये ऑप्शनल क्वेश्चन तय करता है, बहुविकल्पीय प्रश्न तय करते हैं। तो एक बेहतर तैयारी के लिए आप जुड़े रहें हमारे प्लेटफॉर्म स्टार कुंज एकेडमी पर, जो आपको बेहतर तरीके से तैयार किया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन कर को विद कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इस सभी प्रश्न को करेंगे। तो आइए करते हैं। सड़क पर चलने वाला वाहन कौन सा है? इसी तरह से आपको पेपर में नजर आएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप वीडियोस देखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी बेहतर तरीके से हम तैयार कर सकें। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। सड़क पर चलने वाला वाहन कौन सा है? क्या जहाज है? नहीं। कार, नाव या हवाई जहाज? तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि कार किस पे चलते हैं? सड़क पर चलते हैं, रोड पर चलते हैं। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं प्यारे बच्चों? तो आपको बताया गया है कि सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो भोजन बनाते हैं। कौन? प्लांट यानी पौधे। पौधे सूर्य की उपस्थिति में भोजन जो बनाते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। आइए फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? बहुत सारे प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को करना है। जल चक्र में पानी बादल कैसे बनता है वो संघनन की प्रक्रिया कहलाती है। पिघलना, जमना, बहना ये नहीं है। संघनन की प्रक्रिया में बादल बन जाते हैं। छोटे छोटे बूंद जब बादल बन जाते हैं तो ये भारी होकर के जमीन पर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया को वर्षण कहते हैं। और बादल बनना वो जो प्रक्रिया है वो संघनन की प्रक्रिया है। फिर आते हैं, देखते हैं विटामिन सी का अच्छा स्रोत। आपको बताया गया कि खट्टे फलों में क्या मिलता है? खट्टे फलों में आपको मिलता है विटामिन सी। तो संतरा एक खट्टा फल है, इसलिए यहाँ पर आपको विटामिन सी की प्राप्ति होगी। अच्छा प्यारे बच्चों, ये बताइए सी की जो कमी से रोग होता है वो होता है सी की कमी, यानी कि स्कर्वी रोग हो जाएगा। कौन सा रोग होगा? स्कर्वी रोग हो जाएगा। मसूड़ों से खून आने लगेगा अगर इसकी कमी होती है तो। मसूड़ों से क्या होता है? खून आता है। इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से तो दांत क्या होते हैं? कमजोर पड़ जाते हैं। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत आपको आंवला में मिलेगा। अगर आंवला ऑप्शन में होगा तो उसको बेहतर ऑप्शन समझिएगा। तो इसमें संतरा है, तो संतरा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो आओ फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। शरीर के निर्माण और वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व की जरूरत है प्यारे बच्चों? शरीर के निर्माण के लिए, शरीर के निर्माण और वृद्धि के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जो प्रोटीन सोयाबीन और दाल में अधिकतर पाया जाता है। शरीर बनाने के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? वो जरूरत है प्रोटीन की। तो ऑप्शन है हमें बी वाला ऑप्शन है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ जाएगी। क्योंकि अगर प्रोटीन नहीं लेंगे तो मैरास्मस जैसी बीमारी हो जाएगी, पतले दुबले हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आओ फिर से देखते हैं। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है प्यारे बच्चों? आयरन। क्या आयरन है? नहीं। कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हड्डियों को मजबूत बनाना कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। और आप ये बताइए कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो वो विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी क्या करता है? हमें हड्डियों को मजबूत करता है, रिकेट्स की बीमारी को दूर भगाता है। कौन सी? अगर डी की कमी अगर कह दें आपसे, डी की कमी, तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? वो हो जाएगा रिकेट्स, यानी ऑस्टियोपोरोसिस। रिकेट्स वाली बीमारी हो जाएगी, हड्डियों से संबंधित बीमारी है। किससे संबंधित है? हड्डियों से संबंधित बीमारी है प्यारे बच्चों, ऑस्टियोपोरोसिस वाली बीमारी हो जाएगी। तो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ऊर्जा का सबसे अधिक स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? तो वो है फैट, वसा। त्वरित ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट है, तुरंत ऊर्जा वो है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। तो आप ये वसा है तो वसा को मारिएगा। ऊर्जा का सबसे ज्यादा स्रोत कौन सा तत्व के अंतर्गत? तो वो फैट के अंतर्गत, वसा के अंतर्गत। आओ अगला प्रश्न देखते हैं। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? क्या पेड़ लगाना है? क्या वाहन का धुआं? क्या वर्षा या नदियां?
इन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन करेक्ट मिलेगा, उसी को आपको गोला करके आना एग्जाम में। तो कौन सा होगा प्यारे बच्चों? पेड़ लगाना क्या प्रदूषण करेगा? नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। वाहन का धुआं, जब हमारी गाड़ियां चलती हैं तो उसमें गैस से निकलती हैं, जो गैस वायुमंडल को क्या करेगी? प्रभावित करेगी, और उसे हम सांस लेने में हमें दिक्कत करेगी। तो वो क्या कहलाएगा? वायुमंडल को प्रदूषित करना क्या कहलाएगा? वायु प्रदूषण कहलाएगा। तो वाहनों में जो धुआं निकलता है उससे हमारा वायु प्रदूषण हो जाएगा। धुआं निकला, हमारे वायुमंडल में घुल गया, पूरे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, आमतौर पर गाड़ियों से जो गैस निकलती है वो निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है प्यारे बच्चों। ये वाली गैस जो है ये गाड़ियों से निकलती है धुआं के माध्यम से। तो बी वाला हमारा करेक्ट होगा। वाहन का धुआं हमें क्या करेगा? हमारे वायु को प्रदूषित कर देगा, प्रदूषण कर देगा, इसलिए मुख्य कारण है वाहन का धुआं। फिर चलते आगे, पेड़ पौधे हमें कौन सी गैस देते हैं जी? कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन या हीलियम। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। जब ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो भोजन खुद बनाते हैं। तो ये क्या होते हैं? प्लांट सोपोसी होते हैं, इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं, जीव जंतु के लिए जो ऑक्सीजन पर निर्भर रहते हैं। तो हमें पेड़ पौधे क्या देते हैं? कौन सी गैस? तो ऑक्सीजन, यानी कि O2 गैस देते हैं, ऑक्सीजन गैस। तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस मिलता है। चलो फिर आगे, पानी का वाष्प बनना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। आप जल चक्र के अंतर्गत चीज को पढ़ चुके हैं। पानी वाष्प के ऊपर, वाष्प के रूप में ऊपर उठना वाष्पीकरण कहलाता है। और वाष्पोत्सर्जन क्या है प्यारे बच्चों? वाष्पोत्सर्जन वो क्रिया है जो पत्तियों से वाष्प निकलता है, पानी निकलता है, वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। पत्तियों से क्या निकलता है? पानी उड़ता है, वाष्प के रूप में पानी उड़ता है। तो ये क्या कहलाता है? वाष्प उत्सर्जन कहलाता है, यानी पत्तियों से वाष्प निकलना क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। और नदी, तालाब, समुद्र से वाष्प के रूप में पानी उठना, उड़ना, ये क्या कहलाएगा? वाष्पन की क्रिया कहलाएगी, वाष्पीकरण कहलाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने देखो, पानी का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो वो है हमारा समुद्र महासागर। ये ऑप्शन में रहेगा तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये प्राकृतिक तालाब आदमी के द्वारा बनाया जाता है, कुआं और नहर, ये प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ये समुद्र और महासागर, ये दोनों क्या है? प्राकृतिक स्रोत हैं, गॉड के द्वारा बनाया गया है ये, इसीलिए समुद्र सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत माना जाएगा। फिर चलो और अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। पौधे का कौन सा भाग पानी और खनिज ऊपर पहुंचाता है? तो वो है हमारा तना। क्या करता? सभी जो है फूल पत्तियों तक पानी और खनिज पहुंचाने का काम कौन करता है? तना करता है प्यारे बच्चों, तना करता है, ठीक है। ये वाला तना है, तो ये तना करता है प्यारे बच्चों, तना। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ए की कमी से आप जानते हैं इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल नाम है। और कमी से जो रोग होता है वह रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग? रतौंधी रोग हो जाता है। ये क्या करता? ये शाम होते होते उस मनुष्य को, उस इंसान को जिसको रतौंधी हो गया, उसे कम दिखाई देगा। तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बी। चलो फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दूध में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? तो क्या कैल्शियम पाया जाता है? सोडियम, पोटेशियम और आयोडीन? नहीं, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो कैल्शियम पाया जाता है। दूध के अंतर्गत कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। कैल्शियम की मात्रा क्या होती है? दूध में अधिक होती है, लेकिन सी की मात्रा नहीं होती। सी की मात्रा नहीं होती है दूध में। एक ऐसा विटामिन जो दूध में नहीं मिलता है वो विटामिन है सी। सी क्या है? विटामिन सी दूध में नहीं मिलता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जल चक्र का मुख्य स्रोत क्या है?
वो है सूर्य। जब गर्मी होगी तब वो जाकर के पानी भाप यानी वाष्प के रूप में वाष्पीकरण होना शुरू हो जाएगा। तो हमें सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, जल चाहिए और सूर्य चाहिए, तो ये जल चक्र कहलाएगा। ठीक है, तो सूर्य और जल की उपस्थिति में जल चक्र की प्रक्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर जल नहीं होगा तो जल चक्र नहीं होगा, सूर्य की गर्मी नहीं होगी तो वो ऊष्मा नहीं होगा, तो क्या होगा, जल चक्र नहीं हो सकता। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए क्या करना चाहिए, कचरा फैलाना चाहिए या पेड़ लगाना चाहिए, प्लास्टिक जलाना चाहिए या नदियां गंदा करना चाहिए। तो पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए आपको बताया गया कि आप पेड़ पौधे लगाएं, साफ सुथरा करें, बाग लगाएं, फूल क्यारी लगाएं, तो इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। तो क्या करना है प्यारे बच्चों, पेड़ लगाना है। तो पेड़ लगाएंगे तो हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा, हमें ऑक्सीजन की पूर्ति होगी। तो हमें क्या है करना, हमें करना है पेड़ पौधे प्लांट को लगाना है, जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ बना रहे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। शरीर में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो आप जान लीजिए कि जल की मात्रा सबसे अधिक होती है, वसा प्रोटीन कैल्शियम की नहीं। सबसे अधिक किसकी होती है प्यारे बच्चों, जल की होती है सबसे अधिक मात्रा। पौधों का रंग हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल की वजह से। किसके कारण से, क्लोरोफिल की वजह से ये रंग हरा होता है। ठीक है, नदी का पानी अंत में कहाँ जाकर मिलता है, तो समुद्र में जाकर के मिलता है। इसी तरीके से आप सारे प्रश्नों को करेंगे, हमारे साथ बने रहें तो हम सारे प्रश्न आपको कराएंगे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आप जानते हैं कि बरगद है। भोजन में प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन सा है, तो वो दाल है। प्रोटीन और सोयाबीन प्यारे बच्चों ये भी लिख लीजिए, ये भी आएगा तो ये भी आप सही कर लेना, सोयाबीन। तो आप ये बताइए कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो वो है दाल और प्रोटीन, और सॉरी दाल और सोयाबीन, ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। चलते हैं फिर, साइकिल किस प्रकार का परिवहन है, तो वो सड़क परिवहन है, ना कि जल, ना वायु, ना रेल। तो ये साइकिल कहाँ पर चलता है, सड़क पर, इसलिए क्या हो जाएगा, सड़क परिवहन होगा। जल परिवहन क्या होगा, जल हवाई जल परिवहन के अंतर्गत कौन सा आएगा, जहाज आ जाएगा। और रेल परिवहन जो पटरी पे चलता है रेल हो जाएगा। वायु परिवहन हवाई जहाज हो जाएगा। ये सब रॉकेट वगैरह कैसा है, ये सब टोटल क्या है, ये परिवहन के प्रकार हैं। कौन से, जल में जो जल के अंतर्गत चलते हैं, सड़क जो सड़क पर चलते हैं परिवहन, और जो हवा में चलते हैं, और रेल परिवहन जो पटरी पर चलते हैं वो रेल परिवहन कहलाते हैं। पौधों की जड़ का मुख्य कार्य क्या है, पानी और खनिज को क्या करते, अवशोषित करते और पहुंचाते हैं सभी जगह। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है, तो 5 जून को बनाया जाता है प्यारे बच्चों। आगे 22 अप्रैल को क्या बनाया जाता है, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, 22 अप्रैल को क्या बनाते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की है, तो राष्ट्रीय राजधानी जो नई दिल्ली है, दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत आती है नई दिल्ली। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, हरियाणा का चंडीगढ़, और उसके बाद पंजाब का भी कहाँ पर है, चंडीगढ़ है। ठीक है प्यारे बच्चों, चंडीगढ़। तो इसी तरह सभी कैपिटल को भी आप नोट कर लीजिएगा, हम पढ़ा चुके हैं। आपको एक प्रश्न कैपिटल के बारे में जरूर पूछेगा पेपर में। तो जल चक्र का पहला चरण कौन सा है, तो वो है वाष्पीकरण। कैसे वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण के बाद क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, फिर संघनन की प्रक्रिया होगी, संघनन के बाद बादल बन जाएंगे, बादल बनने के बाद बूंदें भारी होंगी, तो फिर क्या होगा, वर्षा हो जाएगा प्यारे बच्चों। वर्षा के बाद क्या होगा, बहाव होगा, बहाव। इसी प्रक्रिया के तहत अगर आपको कहा जाए तो वाष्पीकरण पहला चरण है। तो वाष्पीकरण क्या है, पहला चरण है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पानी को शुद्ध करने का सबसे सरल तरीका कौन सा है, उबालना क्या कहलाएगा, उबालना। ये सबसे शुद्ध है, यानी वाष्प के रूप में अगर हो गया तो वही तो बारिश होती है, वाष्प ही तो बारिश होती है, इसलिए पानी जो शुद्ध माना गया वो बारिश के पानी को शुद्ध माना गया। तो हम क्या कहते हैं, वाष्प के रूप में वाष्पीकरण करिए, वाष्पीकरण कर दीजिए तो वो पानी क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा। वाष्प
के रूप में पानी जो है, वाष्प के रूप में पानी जो है वो शुद्ध होता है। कैसा होता है? शुद्ध होता है। जो हमें क्या मिलता है? बारिश के रूप में पानी मिलता है, वो शुद्ध पानी एकदम कहा जाता है। चलो फिर आगे और बढ़ते हैं। पौधे का कौन सा भाग बीज बनाता है जी? तो क्या जड़, क्या तना, क्या फूल या पत्ती? तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फूल के बाद फल बनते हैं, फल के अंदर क्या मिलता है? हमारा बीज मिलता है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होगा? तो बेरी बेरी बी की कमी से रोग होता है। सी की कमी से कौन सा? रिकेट्स वाली बीमारी, यानी कि रिकेट्स नहीं, स्कर्वी बीमारी हो जाएगी। ये डी की कमी से होता है, डी की कमी से होता है, ये बी की कमी से होता है। एनीमिया यानी कि आयरन की कमी से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शरीर को ऊर्जा देने वाला प्रमुख पोषण तत्व कौन सा है? तो वो हमारा है कार्बोहाइड्रेट। शरीर को ऊर्जा देने वाला प्रमुख पोषक तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है। चलते हैं फिर अगला प्रश्न, जल्दी जल्दी करते हैं। मक्खन किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है? तो वो फैट होता है। जो ऑयली होते हैं उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? फैट पाए जाते हैं, यानी कि वसा पाए जाते हैं, जिसके अंदर ऑयल यानी तेल होता है, तेल की मात्रा होती है, तो उसमें फैट पाया जाता है। दूध किसका अच्छा स्रोत माना गया? तो वो कैल्शियम का माना गया, आपको बता चुके हैं। सी, विटामिन सी नहीं मिलता है दूध के अंतर्गत। चलो, दूध के अंदर नहीं मिलता है। हवाई जहाज किस प्रकार का परिवहन है? तो हवाई जहाज वायु परिवहन है। ठीक है प्यारे बच्चों, हवाई जहाज किसका परिवहन माना गया? तो वो हमारा ट्रक किसका हो जाएगा? ट्रक हो जाएगा। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, मेट्रो रेल परिवहन है। पौधों को भोजन बनाने के लिए किस गैस की आवश्यकता पड़ेगी? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी प्यारे बच्चों, और हमें क्या देंगे? ऑक्सीजन की मात्रा दे देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जड़ पौधों को क्या प्रदान करते हैं? सहारा और जल प्रदान करते हैं, जिससे पेड़ को सहारा मिल जाता है, जड़ से गिरते नहीं है और जल की प्राप्ति नीचे से होती रहती है। चलो आगे और बढ़ते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? क्या कचरा फैलाना, अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक या पेड़ काटना? नहीं प्यारे बच्चों, क्या करना है? अधिक से अधिक को पेड़ लगाइए और अपने आसपास की चीजों को कचरा मत करिए, साफ सुथरा करिए, तो हमारा पर्यावरण क्या हो जाएगा? स्वच्छ बन जाएगा। फिर आगे, नाव किस प्रकार का है? नाव है जल परिवहन। नाव किस प्रकार का परिवहन माना गया? तो जल परिवहन। नाव कहाँ पे चलेगा? जल के अंतर्गत चलेगा, जल के अंदर चलेगा। फिर वर्षा का जल मुख्य रूप से कहाँ एकत्र होता है? तो वो समुद्र में जाकर के मिल जाता है। मिला जुला करके सभी बारिश का पानी बहाव से नदी के माध्यम से समुद्र तक पहुंच जाता है। तो अंत में कहाँ पहुंचेगा वर्षा का पानी? तो समुद्र के अंदर पहुंच जाता है। फिर आगे, शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा? तो हमें दाल चाहिए। दाल तो हमारी क्या होगा? प्रोटीन मिलेगा, तो हमारे प्रोटीन से हमें शरीर का निर्माण होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी, डी की कमी, ये सी की कमी, ये बी की कमी, ये ए की कमी। इसी तरीके से ये सब कमी है प्यारे बच्चों। कमी से ये वाली बीमारी होती चली जाएगी। सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, बी से बेरी बेरी और ए से रतौंधी वाली बीमारी हो जाएगी, यानी देखने की क्षमता कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो वह यमुना नदी के किनारे है प्यारे बच्चों, यमुना नदी के किनारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पौधों की पत्तियों से जल का निकलना क्या कहलाता है? जल निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आपको पहले बता चुके हैं कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों के अंतर्गत होती है, क्योंकि पत्तियों के माध्यम से जो जल वाष्प के रूप में ऊपर उठता है उसे हम वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहते हैं। नदी, तालाब और समुद्र से वाष्प के रूप में पानी निकलना, ऊपर जाना, इसे वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है, जल चक्र में बादलों से पानी का गिरना क्या कहलाता है? वर्षा कहलाता है प्यारे बच्चों, वर्षा या वर्षण की प्रक्रिया कहलाती है। फिर आगे बढ़ते हैं। केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो आप ये बताइए, केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत माना गया है? तो B6 के रूप में, विटामिन B6 के रूप में माना गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा भोजन प्रोटीन से भरपूर है? तो आप ये बताइए, कौन सा? अंडा, क्या चीनी, क्या तेल या नमक? तो ये वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन सबसे अच्छा दाल, सोयाबीन और अंडा को माना गया, और
और बढ़ते हैं, पौधे में जल और खनिज किस भाग से ऊपर पहुंचते हैं? तो वह तना के माध्यम से पहुंचते हैं। तना के माध्यम से जल और खनिज किसके माध्यम से पहुंचता है? तो तना के माध्यम से पहुंचता है। फिर आगे, प्रदूषण कम करने के लिए क्या करना चाहिए? सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कूड़ा जलाएं, पेड़ काटें, अधिक वाहन चलाएं नहीं। अगर हमें प्रदूषण को कम करना है, खास करके वायु प्रदूषण को कम करना है, तो आप सार्वजनिक जो है परिवहनों का प्रयोग करें, जैसे बस का प्रयोग करें, ट्रेन का प्रयोग करें। अपना खुद का जो पर्सनल गाड़ी है उसको कम चलाएं, जरूरत पर उसको यूज करेंगे तो वायु प्रदूषण कम होगा। क्योंकि वाहनों से क्या होता है? वाहनों के माध्यम से, गाड़ी घोड़ा के माध्यम से वायु प्रदूषण हो जाता है। वायु क्या होता है? प्रदूषण हो जाता है, वायु प्रदूषण के रूप में होता है। तो इस तरीके से अगले प्रश्न पर चलते हैं। लास्ट प्रश्न हमारे सामने है, हड्डियों और दांतों को मजबूत रखने के लिए कौन सा पोषक तत्व की जरूरत पड़ेगी? तो आप इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और हड्डियों और दांतों को मजबूत रखने के लिए कौन से विटामिन की जरूरत पड़ेगी, कौन से पोषक तत्व की जरूरत पड़ेगी, इसका जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से हम नवोदय के लिए तैयार कर सकें। तो हमारे साथ ऐसे बने रहिए। अगली क्लास में फिर आपको यहीं से अच्छे अच्छे प्रश्न मिलते रहेंगे।